Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you. हेलो फ्रेंड, प्रश्नोत्तर के इस क्रम में S9 के सीरीज़ के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। यहाँ पूछ रहा है कि स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है कोजर, ऑप्शन बी है बेबर, ऑप्शन सी है वाइट, ऑप्शन डी है मालिनोवस्की। तो इस पुस्तक के लेखक हैं WF वाइट, विलियम जे वाइट। फर्स्ट का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंकड़ों के किसी प्रदत्त समुच्चय में सर्वाधिक बारंबार आने वाला अंक क्या कहलाता है। बार बार आने वाला अंक क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है बहुलक, ऑप्शन बी है माध्यिका, ऑप्शन सी है माध्य, ऑप्शन डी है औसत। तो 2 का सही आंसर है ए बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, परास अथवा विस्तार क्षेत्र किसका माप है। ऑप्शन ए है केंद्रीय प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है प्रसार, ऑप्शन सी है साहचर्य, ऑप्शन डी है सहसंबंध। परास अथवा विस्तार क्षेत्र किसका माप है। 3 का सही आंसर यहाँ बनता है बी प्रसार। 3 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक सहसंबंध के परिकल्पन हेतु सूत्र किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए है स्पीयरमैन, ऑप्शन बी है पियर्सन, ऑप्शन सी है यूल, ऑप्शन डी है गैरेट। तो 4 का यहाँ सही आंसर है ए स्पीयरमैन रैंक सहसंबंध के बारे में सूत्र देते हैं। रैंक सहसंबंध के परिकल्पन हेतु सूत्र स्पीयरमैन ने दिया था। 4 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त स्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार क्या कहलाता है। यहाँ ऑप्शन ए है आदर्श प्रकार, ऑप्शन बी है परिकल्पना, ऑप्शन बी है समाजशास्त्रीय उपकल्पना, ऑप्शन डी है आनुभविक शोध। यहाँ अगर देखें तो प्रयोगात्मक परीक्षण जो शोध करेंगे उसमें क्रियाकलापों की प्रदत्त स्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार क्या कहलाता है। तो हम प्रयोगात्मक परीक्षण में जो पहले विचार रखते हैं वो उसे हम परिकल्पना कहते हैं। 5 का सही आंसर है बी परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ मैचिंग करना है। ऑप्शन है मौखिक सर्वेक्षण, प्रतिचयन, व्यक्तिक अध्ययन। यहाँ परिमाणात्मक आंकड़े, दूसरा है लोगों का ज्ञान, तीसरा है इकाई का गहन अध्ययन, चौथा है समग्र का प्रतिनिधि। तो व्यक्तिक अध्ययन क्या है। केस स्टडी इकाई का गहन अध्ययन होता है। डी का सही आंसर 3 बन रहा है। तो डी का सही आंसर आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है 3। मौखिक क्या है, लोगों का ज्ञान होता है। ए का 2, सर्वेक्षण परिमाणात्मक आंकड़े, सर्वेक्षण द्वारा हम परिमाणात्मक आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं। और प्रतिचयन क्या है, सैंपलिंग, समग्र का जो प्रतिनिधित्व करता है वो सैंपल होता है। तो यहाँ ए का आंसर ऑप्शन है 2, बी का मैचिंग 1, सी का मैचिंग 4 और डी का मैचिंग 3। तो यहाँ सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विशेषता किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गुणात्मक चर, ऑप्शन बी परिमाणात्मक चर, ऑप्शन सी स्थिरांक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर है ए गुणात्मक चर। विशेषता क्या होती है, किसी चीज़ की जो विशेषता की अगर बात की जाए तो वो किसी का गुण होता है।
उसे हम नाप नहीं सकते हैं। तो अर्थात 7 का सही आंसर है ए, गुणात्मक चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ हमें मैचिंग करना है, शोध से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुभाविक शोध, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी है तथ्य, ऑप्शन डी है व्यक्तिनिष्ठता। सूची 2 में है पहला पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान, दूसरा है व्यक्तिक दावा, तीसरा है क्षेत्र आधारित आंकड़े और चौथा है अनुभविक प्रमाण। तो यहाँ देखें वस्तुनिष्ठता क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी, पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान होता है। और व्यक्तिनिष्ठता क्या होती है, व्यक्तिक दावा होती है। अनुभाविक शोध आपको क्षेत्र आधारित आंकड़े हैं और तथ्य होते हैं अनुभाविक प्रमाण। तो इस तरह से यहाँ ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो यहाँ सही आंसर है 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी मैचिंग है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, निदानात्मक, ये सभी शोध के प्रकार हैं। और सूची 2 में है कि यह शोध के क्या स्वरूप हैं। ऑप्शन पहला में है ऐसा क्यों है, दूसरा में है यह क्या है, तीसरा कैसे उपचार किया जाए, चौथा यह कैसे है। तो यहाँ देखें अगर अन्वेषणात्मक शोध में तो यह पूछता है कि यह क्या है। अन्वेषणात्मक शोध का मतलब होता है यह क्या है। प्रयोगात्मक शोध पूछता है कि यह क्यों है, इसका क्या संबंध है। और विवरणात्मक शोध होता है कि यह कैसे है, उसका पूरा विवरण व्याख्यात्मक शोध के रूप में भी जाना जाता है। विवरण देना पड़ता है, वर्तमान काल से संबंधित होता है। ऑप्शन डी है निदानात्मक, मतलब निदान इसका क्या है, कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो यहाँ सही आंसर है 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शोध पद्धति समझने का सही अनुक्रम क्या है। शोध पद्धति का सही अनुक्रम क्या पूछ रहा है। घटना की प्रकृति, आंकड़े संकलन की विधियां, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, आंकड़ा विश्लेषण की विधियां। तो यहाँ अगर सबसे पहले देखें शोध पद्धति में हमें सबसे पहले घटना या किसी समस्या का चयन करना होता है। उसके बाद से हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात हम शोध प्रारूप का चयन करते हैं। उसके बाद आंकड़ों का संकलन किया जाता है, फिर उसका सारणीकरण करते हैं और तब हम उसके जाके विश्लेषण करते हैं और हम फिर सिद्धांत निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इस क्रम में हमें याद रखना है और इस क्रम के अनुसार जो हमारा सही उत्तर होगा उसे हम यहाँ देख लेंगे। तो सबसे पहले आता है हमें कि समस्या का चयन करना होता है। तो यहाँ घटना की प्रकृति यहाँ पहला है, घटना की प्रकृति ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में है आंकड़ा विश्लेषण की विधियाँ, आंकड़ा संकलन की विधियाँ। तो इस तरह से देखें तो ये संकलन और विश्लेषण ये पहले होता ही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए और बी के बीच में हमें चुनना है, सी और डी तो गलत हो गए। ऑप्शन ए और बी का पहला सही है, दूसरा चले सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, ऑप्शन बी में नेक्स्ट स्टेप कह रहा है सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, और ए का ऑप्शन कह रहा है नेक्स्ट स्टेप आंकड़े संकलन की विधियाँ। तो घटना के बाद हम डायरेक्ट आंकड़े संकलन नहीं करते हैं, पहले हम शोध के प्रारूप को जानेंगे, सब उससे भी पहले हम परिकल्पना का निर्माण करेंगे। तो परिकल्पना यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ सामाजिक विज्ञान का स्वरूप दिया हुआ है, सामाजिक शोध के स्वरूप को हमें जानना होगा। तो 10 का यहाँ हमें आसानी से मिल गया, घटना की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, तब हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, तब उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये सही क्रम है।
तो 10th का सही आंसर क्या है? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शोध करते समय सही अनुक्रम क्या है? उसी चीज को फिर यहाँ दूसरे शब्दों में, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? समस्या का निर्धारण करना होता है। तो समस्या का निर्धारण सबसे पहले देखिए, ऑप्शन ए में दिया है, ये ठीक है। ऑप्शन बी में आंकड़ों का संकलन, ये होगा ही नहीं। ऑप्शन सी समस्या का निर्धारण, तो सी में भी दिया है। ऑप्शन डी में परिकल्पना, तो समस्या का निर्धारण पहले होता है, परिकल्पना बाद में होती है। तो इस तरह से हमारे बी और डी पहले ही छट गए। नेक्स्ट, समस्या निर्धारण के बाद आता है परिकल्पना। तो ऑप्शन ए में परिकल्पना नहीं है, यहाँ आंकड़ा संग्रह दिया है। तो यहाँ दूसरे स्टेप पर देखें तो ये सीधे से गलत हो जाता है। तो हमारा क्या सही आंसर बचता है? समस्या का निर्धारण होता है, फिर परिकल्पना करते हैं, फिर आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण होगा। तो 11 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आंकड़ा संकलन के बाद निम्नलिखित सोपानों का सही अनुक्रम क्या है? जब आंकड़ा अगर हम इकट्ठा कर लें, डाटा हमें मिल जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है? तो उसके बाद हमें आपको प्रपत्र भरे जाते हैं, उसका संपादन होता है, कोडिंग होता है, सारणीकरण होता है। तो 12 का सही आंसर यहाँ डी दे रहा है, भरे गए प्रपत्रों का संपादन, फिर कोडिंग, फिर सारणीकरण। 12 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सहसंबंध गुणांक निम्नलिखित में से किन के बीच संबंध की सीमा इंगित करता है? ऑप्शन ए है 2 गुणात्मक चर, ऑप्शन बी है 2 परिमाणात्मक चर, ऑप्शन सी है 1 गुणात्मक चर तथा दूसरा परिमाणात्मक चर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर यहाँ बनता है 2 परिमाणात्मक चर। सहसंबंध का गुणांक अर्थात आर 2 परिमाणात्मक चर के बीच संबंध की सीमा को इंगित करता है। तो 13 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शोध के निम्नलिखित में से किस प्रकार का लक्ष्य किसी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक संरचना इत्यादि का वर्णन करता है? तो यहाँ पूछ रहा है कि शोध का वो कौन सा प्रारूप है जो यहाँ जितने नाम हैं उसका वर्णन करता है। इसका की में क्या पूछ रहा है? वर्णन करता है। ऑप्शन ए है मौलिक शोध, ऑप्शन बी है विवरणात्मक शोध, ऑप्शन सी है आनुभविक शोध, ऑप्शन डी है व्याख्यात्मक शोध। तो यहाँ सही आंसर क्या है? विवरणात्मक शोध, क्योंकि विवरणात्मक शोध के अंतर्गत ही हम किसी घटना, तथ्य या सामाजिक जो भी सामाजिक घटनाएं हैं उनका हम वर्णन करते हैं, वर्तमान में उसमें क्या संबंध है और इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो यहाँ 14 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक विश्वविद्यालय में 7,530 छात्र हैं तथा एक शोधकर्ता इस समूह से 10% प्रतिदर्श लेता है, जो कि 753 छात्र हैं। इसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रतिदर्श आकार, ऑप्शन बी है प्रतिदर्श अनुपात, ऑप्शन सी है प्रतिदर्श तत्व, ऑप्शन डी है स्वोद्देश्य प्रतिदर्श। तो यहाँ आंसर में देखें तो यहाँ ये आकार नहीं है, तत्व नहीं है और स्वोद्देश्य नहीं है, यहाँ प्रतिदर्श अनुपात होगा, क्योंकि यह प्रतिशत है कितना में कितना अनुपात वो लेता है। 15 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लोगों तथा उनके व्यवहार को उनकी प्राकृतिक प्रतिवेश में प्रत्यक्ष, केंद्रित तथा अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन ए है साक्षात्कार, ऑप्शन बी है अवलोकन, ऑप्शन सी है केस अध्ययन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ हमें व्यवहार का अध्ययन करना है, तो 16 का सही आंसर है अवलोकन। अवलोकन के माध्यम से ही हम समूह व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
मूल विषय तथा पाठ का विश्लेषण का उपयोग किसने किया है? ऑप्शन ए है पथ विश्लेषण, ऑप्शन बी है आंकड़ा विश्लेषण, ऑप्शन सी है स्वरूप विश्लेषण, ऑप्शन डी है अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो यहाँ 17 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, गीता, कविताओं, भाषणों इत्यादि पर आधारित अभिलिखित मानव वक्तव्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सांख्यिकी विश्लेषण, ऑप्शन बी है अंतर्वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक विश्लेषण, ऑप्शन डी है तुलनात्मक विश्लेषण। तो यहाँ 18 का सही आंसर है बी अंतर्वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किर्क तथा मिलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं है? विश्वसनीयता का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है अव्यवहारिक, वे परिस्थितियां जिनमें अवलोकन की एकल विधि बारंबार एक ही मापन उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी द्वंद्वात्मक, दो संघर्षपूर्ण स्थितियों के बीच अवलोकन। ऑप्शन सी कालक्रमिक, लंबे समय तक अवलोकन का अस्थायित्व। ऑप्शन डी एककालिक, समान समयावधि के अंतर्गत अवलोकन की समानता। तो यहाँ 19 का सही आंसर है बी, दो संघर्षपूर्ण स्थितियों के बीच अवलोकन जो है वो विश्वसनीयता का प्रकार नहीं है। 19 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है? ऑप्शन ए है माध्य, ऑप्शन बी है माध्यिका, ऑप्शन सी है बहुलक, ऑप्शन डी है मानक विचलन। तो यहाँ माध्य, माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन है और मानक विचलन नहीं है। 20 का सही आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? ऑप्शन ए है नामिक, ऑप्शन बी है क्रम सूचक, ऑप्शन सी है अंतर, ऑप्शन डी है अनुपात। तो यहाँ 21 का सही आंसर है डी अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अपने शोध की प्रामाणिकता का त्रिभुजन विधि द्वारा मूल्यांकन करने की विधि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है 3 पीढ़ियों के आंकड़ों का संकलन करना, ऑप्शन बी है 3 पीढ़ियों के आंकड़ों का विश्लेषण करना, ऑप्शन सी है एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न विषय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए भिन्न भिन्न विधियों तथा सैद्धांतिक विश्लेषण का उपयोग करना, ऑप्शन डी है एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन के एक ही विषय के लिए विभिन्न विधियों और सैद्धांतिक विश्लेषण का मिश्रण करना। तो यहाँ 22 का सही आंसर है डी। अपने शोध की प्रामाणिकता का त्रिभुजन विधि द्वारा मूल्यांकन हम कैसे करते हैं? एक ही विषय के लिए विभिन्न विधियों और सैद्धांतिक विश्लेषण का मिश्रण करते हैं। तो 22 का सही आंसर है। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखा। आई थिंक ये सब जो नेट का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेट का एग्ज़ामिनेशन जो 11/11/2020 को होने वाला है उसमें प्रतिभाग करने वाले सभी परीक्षार्थियों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ध्यान से आप लोग प्रश्न पत्र पढ़ें, ध्यान से उसका उत्तर दें और आप इसमें ज़रूर सफल होंगे। मेरी ये शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.